हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स को जानने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो कार्बन होता है वो कौन सी बॉन्डिंग को बनाता है या उसकी कौन सी स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिससे कि हमें मिलियंस कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं हमारे चारों ओर। तो इससे लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों का एक सेशन था जिसमें हम लोगों ने बॉन्डिंग पर डिस्कशन किया था। वो हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था बॉन्डिंग इन कार्बन। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक बॉन्डिंग इन कार्बन नहीं देखा है तो उसको तुरंत जाके रेफर कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो कार्बन होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी जो लास्ट सेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग बनाता है उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में बच्चों हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों जो कार्बन होता है हमारा वो और एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कौन कौन से वो हो सकते हैं, हमारा ऑक्सीजन एटम हो सकता है, हमारा नाइट्रोजन एटम हो सकता है, क्लोरीन एटम हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, उनके साथ कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी ऑर्डर में एक और एलिमेंट होता है हमारा हाइड्रोजन, जिसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है कार्बन, तो वो कुछ खास हो जाता है बच्चों। उसकी जो दोस्ती है हमारी हाइड्रोजन एटम के साथ वो बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि हमें जब हाइड्रोजन के साथ जब हमने कार्बन के कंपाउंड्स देखे तो वो इन सारे कंपाउंड्स के तुलना में, इन सारे कंपाउंड्स की कंपैरिजन में जो नंबर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। यानी जो हमारे हाइड्रोजन के साथ कार्बन के कंपाउंड मिले वो इनके कंपाउंड की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा थे। और उन कंपाउंड्स को हम लोगों ने अलग से नेमिंग करी और उसको बोला हाइड्रोकार्बन। यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें केवल और केवल कार्बन होता है और हमारा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, तो वो वाले जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स को हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे चारों ओर हाइड्रोकार्बन्स के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हैं, बहुत ही प्लेंटी ऑफ नंबर्स में यहाँ हमारे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जो हमारे केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ये सारे हमारे जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन्स हमारे मेनली 2 टाइप से कैटेगराइज होते हैं। एक हमारा होता है ओपन चेन और दूसरे होते हैं हमारे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, या फिर ओपन चेन, या फिर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ब्रांच्ड चेन। हमारे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जो एक ओपन चेन के रूप में रहते हैं या फिर ब्रांचिंग के रूप में रहते हैं। कैसे होते हैं वो कंपाउंड्स, जैसे हमारा जो कार्बन है बच्चों वो हमारी एक सीधी सी चेन बना सकता है। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, 4 नंबर ऑफ कार्बन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो हमारा जो कार्बन कंपाउंड होता है उसकी कितनी वैलेंसी होती है, 4 नंबर की वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बाकी जो 3 वैलेंसी है उसको हम लोग हाइड्रोजन से यहाँ पर फिल करेंगे, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन 1 और 2 वैलेंसी कंप्लीट कर चुका है कार्बन के साथ, तो बाकी जो 2 हैं वो हाइड्रोजन के साथ करेगा। इसी तरीके से ये भी, और इस तरीके से ये जो हमारे 3 वैलेंसी है ये हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। तो ये हमारी कैसा जो कंपाउंड है, कैसा हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ये हमारा चैन हाइड्रोकार्बन है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इस कार्बन की चैन में कोई ब्रांचिंग
के तरीके से कार्बन अटैच होता है तो उसे हम लोग ब्रांच्ड चैन भी बोल सकते हैं। जैसे ये 3 हो गए और इसमें अगर एक हमारा ब्रांचिंग हो गई, यानी इस चैन में एज ए ब्रांचिंग एक कार्बन अटैच है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड कार्बन चैन। और इन सबकी हम लोग वैलेंसी को पूरा करेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो इस क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे सिंपल चेन या फिर ब्रांच्ड चैन को हम लोग लिखते हैं। और कुछ हाइड्रोकार्बन्स हमारे क्लोज्ड चैन शो करते हैं बच्चों, कुछ कंपाउंड हमारे रिंग कंपाउंड होते हैं। रिंग कंपाउंड कैसे होते हैं बच्चों, रिंग हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, जो हमारे मान लेते हैं अगर कोई 3 कार्बन एटम हैं और वो आपस में कैसे हैं, क्लोज्ड तरीके से फॉर्म्ड हैं, तो इस तरीके के हमारे कंपाउंड बोले जाते हैं क्लोज्ड चैन कंपाउंड या फिर रिंग कंपाउंड। तो चूंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये कार्बन हमारे 2 वैलेंसी को पूरा कर रहा है इन 2 कार्बन्स के साथ, और बाकी जो 2 वैलेंसीज बची वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, इस तरीके से ये हमारा 3 कार्बन का क्लोज्ड कंपाउंड बनता है। इसी तरीके से अगर हम 6 कार्बन का क्लोज्ड कंपाउंड बनाएं तो हमारा किस तरीके से होगा बच्चों, ये 6 कार्बन हो गए हमारे। तो अगर इसमें हम लोग देखें कि हमारे जो हाइड्रोजन कितने हैं, तो सारे जो कार्बन कंपाउंड हैं वो हमारे 2-2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो सबके पास कितनी वैलेंसी बची हुई है, 2 और बची हुई है, क्योंकि टोटल कार्बन की वैलेंसी होती है हमारी 4। तो जो 2-2 वैलेंसी हैं वो कौन पूरी करेगा बच्चों, वो करेगा हमारा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा हाइड्रोकार्बन्स का, जिसमें हमारे ओपन चैन या फिर ब्रांच चैन थे और दूसरी तरफ हमारे रिंग कंपाउंड्स थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो ओपन चैन या फिर ब्रांच चैन या फिर हमारे क्लोज चैन है, ये फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं और इनको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 2 और कैटेगरीज में, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं यहाँ पर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसी तरीके से हमारी क्लोज्ड चैन भी 2 में डिवाइड हो जाएंगी, जिन्हें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर किसको सैचुरेटेड और किसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सैचुरेट को नॉर्मल वर्ड मीनिंग से समझते हैं। तो सैचुरेट का मीनिंग होता है कि कंप्लीट हो चुका है, या हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त हो गया है। यानी अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, जैसे हम लोग कोई सॉल्यूशन लें, यानी पानी में अगर हम लोग चीनी को डिज़ोल्व करें, तो जब हम लोग उसको डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व करते करते एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जब चीनी को डिज़ोल्व करना बंद हो जाएगी, यानी चीनी जो होती है वो घुलना बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन को, सॉल्यूशन की उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है, यानी अब उसमें और चीनी घोलने की जगह नहीं बची हुई है। इसी तरीके से हम लोग कभी कभी बोलते हैं, जैसे हम लोग बच्चों पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम कभी ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि हमारा माइंड सैचुरेटेड हो गया है, यानी अब हम लोग और पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, यानी जो पढ़ाई है अब उसको हम लोग और अपने माइंड में एब्जॉर्व नहीं करा सकते। तो सैचुरेटेड का मीनिंग होता है कि उसकी जो लिमिट होती है बच्चों वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर सैचुरेट का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग सैचुरेट किसको बोलने वाले हैं बच्चों, अगर हम लोग यहाँ एग्जांपल लेते हैं कार्बन चैन से, तो 2 कार्बन की हम लोग यहाँ पर चैन ले रहे हैं और ये हमारा है हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो हमारे कार्बन होंगे उस सारे जो उसकी वैलेंसी होगी, यानी कितनी वैलेंसी होती है, 4, इसकी भी 4 और इसकी भी 4। तो ये जो कार्बन है वो अपनी वैलेंसी 1 कार्बन के साथ कंप्लीट किया है और 3 हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से ये भी 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ। तो जो हमारा चैन होती है कार्बन की, वो सारी जो अपनी वैलेंसी होती है जब सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोला जाता है सैचुरेटेड बॉन्ड, क्योंकि बच्चों वहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे। अगर हम लोग इसी केस में, अनसैचुरेटेड केस में, इन 2 कार्बन चैन की बात करें तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी इसने कंप्लीट कर ली हैं, तो केवल और केवल 2 और बची हैं और इसकी भी 2 और वैलेंसी बची हुई हैं, जिसको हम हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे।
तो इस केस में और इस केस में बच्चों अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो इस केस में ज़्यादा है, इस केस में कम है। तो क्यों? क्योंकि जो हमारी डबल बॉन्ड है यहाँ पर यूज़ हुआ है। इस तरीके से अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो केवल और केवल एक यूज़ होगा, क्योंकि 3 बॉन्डिंग इसने कार्बन के साथ शो करी और 1 बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से इस कार्बन ने भी 3 इस कार्बन के साथ और 1 इस हाइड्रोजन के साथ। तो इन तीनों केसेस में अगर हम लोग देखें तो सब में 2-2 कार्बन है, लेकिन जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है बच्चों वो इस केस में सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम लोग सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को या हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इसकी जो सारी की सारी वैलेंसी है वो ज़्यादातर किससे कंप्लीट हुई है? वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हुई है। तो बच्चों हम लोग सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। इनका बच्चों एक और नाम होता है, इसको हम लोग एल्केन्स भी बोलते हैं, एल्केन्स। और डबल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस किस तरीके से कैटेगराइज्ड होते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड में और एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड में। यहाँ पर बच्चों एक और हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल देखते हैं कि हमारे जो ऑयल्स होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वो जनरली अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी उनकी जो कार्बन चेन होती है उसमें ज़्यादातर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं। और जो हमारे एनिमल फैट होते हैं जैसे घी होता है वो हमारा सैचुरेटेड फैट होता है। सो बच्चों इसी तरीके से जो हमारी रिंग या क्लोज्ड चैन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर 6 कार्बन चैन को, तो इस तरीके की जो कार्बन चैन होगी वो हमारी क्या होगी? सैचुरेटेड कार्बन चैन है, यानी उसमें सारे के सारे जो बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड हैं, यानी जो बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे इस केस में वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एटम देखें तो कितने होते हैं? 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12। तो इस केस में इसका नाम है बच्चों हेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन है और यहाँ पर साइक्लो है। तो यहाँ पर ये साइक्लो है और हेक्सेन है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से अगर हम लोग अनसैचुरेटेड की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों को डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसमें डबल बॉन्ड कर देते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखते हैं इन दोनों कार्बन पे केवल एक और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, क्योंकि जो इसकी जो 2 वैलेंसी है वो इस कार्बन से कंप्लीट हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ का हाइड्रोजन कितने हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और यहाँ पर हो गए बच्चों 12। तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। इसीलिए हम यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनको बोलेंगे सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को बोलेंगे यहाँ पर अनसैचुरेटेड। तो बच्चों आई होप आप लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आसानी से समझ में आ चुके होंगे। सो बच्चों आई होप कि आप लोगों को हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी, और जो हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन है वो और आगे भी होती है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों आपकी यहाँ तक क्लासिफिकेशन हो जाती है कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जब और किसी एलिमेंट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तब उनमें क्या होता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये सारी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। और बच्चों अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।